Hey guys, welcome to Examshala. Today in this video we are going to see some important news and editorial analysis of 17th of May 2021. But as always, before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. Let us move on to the main content. Although today there has not been much news, ज़्यादा news discuss करने के लिए editorial में है नहीं. There is all political motivated news and मोस्टली ऑन द वैक्सीनेशंस नो. सो दैट वैक्सीन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वैक्सीनेशन की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, किस तरह से वैक्सीनेट करना चाहिए, व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो. सो टुडे वी हैव टेकन अ वन टॉपिक इन डिटेल एंड दैट इज़ साइक्लोन टुकटे. व्हाट इज़ साइक्लोन, साइक्लोन कैसे आते हैं, उनकी नेमिंग क्या होती है, व्हाट आर द प्रोसीजर्स. सो देयर हैज़ बीन अ क्यूरियोसिटी एंड फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज़ important for especially exam point of view, that has been all included in one video. So you might invest your time and you may get a maximum result out of it, and that is why we have discussed to understand what are cyclone, why they are names, and what kind of cyclones are actually in the atmosphere. So based on this we have seen that there are two types of cyclone in the world. One is tropical, another is temperate. So the word tropical means जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में आते हैं उन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, और जो टेम्परेट रीजन्स में होते हैं उन्हें टेम्परेट साइक्लोन्स कहा जाता है. दैट मीन्स इस तरह से ये जो इक्वेटर है, अर्थ को द लाइन, इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज़ इक्वेटर, और उसके इस रीजन तक 23 डिग्री हाफ ऊपर एंड 23 डिग्री हाफ नीचे जो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं. वन इज़ टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अनदर इज़ टॉपिक ऑफ कैंसर. सो इन कर्कवृत्त और मकर वृत्त जिसे कहते हैं हिंदी में, उन रीजन्स के बीच में जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक्स, और इससे थोड़ा ऊपर जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं टेम्परेट, जो कंपैरेटिवली ठंडी होती है. तो इसी के हिसाब से दो तरह के साइक्लोन आते हैं. जो ट्रॉपिकल एरिया में हुए उन्हें कहेंगे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन, और जो उनसे ऊपर वाले एरिया में हुए उन्हें हम कहेंगे टेम्परेट साइक्लोन. इन दोनों में बेसिक डिफरेंस हमको समझ लेना है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो केवल और केवल समुद्री इलाकों यानी कि पानी में ही आ सकते हैं, यानी कि ओनली ऑन द सी. देखिए ये पूरा मैप देखिए, इट कैन ओनली अकर इन द सी रीजन. बट द टेम्परेट साइक्लोन्स दे कैन अकर बोथ ऑन द लैंड एज वेल इन द सी. सो लैंड और सी दोनों में टेम्परेट साइक्लोन्स कैन अकर. सो दैट इज़ द वेरी बेसिक डिफरेंस. सेकेंडली, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो उद्भव होता है, द कॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज़ ड्यू टू द वाटर एंड अ डिफरेंस इन हीट एंड कंडक्शन, विल डिस्कस इन लेटर. एंड टेम्परेट साइक्लोन के बनने का कारण होता है फ्रंटल डिफरेंस. फ्रंटल डिफरेंस ये होता है कि दो अलग अलग तरह की हवाएं होती हैं. एक समझ लीजिए कि दूसरी हवा के कंपैरिजन में वार्म हुई और एक हवा हुई कोल्ड. जब दो ऐसी हवाओं का झोंका, बड़ा एयर मास जिनकी टेम्परेचर में डिफरेंस है, और वो आपस में मिलते हैं, तब एक फ्रंट का जनरेट होता है. उसे कहते हैं फ्रंट. फ्रंट यानी एक तरह का बॉर्डर. तो उस तरह के फ्रंट का जब डेवलपमेंट होता है वो आगे चलकर फिर टेम्परेट साइक्लोन बनता है. जो गर्म हवा होगी वो ऊपर जाना चाहेगी, ठंडी हवा होगी वो नीचे आना चाहेगी, और इस तरह से एक साइक्लिकल वे में दे स्टार्टेड फॉर्मिंग एंड दे आर इन कॉल्ड अ टेम्परेट साइक्लोन. सो टेम्परेट साइक्लोन इज़ ड्यू टू द फ्रंटल डिफरेंस, that is difference in the air fronts and the temperature between the masses of the air. अलग अलग हवाओं के समूह के द्वारा उनके बीच में मासेस का डिफरेंस, टेम्परेचर के डिफरेंस के वजह से एक फ्रंट जनरेट होता है, और उस फ्रंट के जनरेट होने की वजह से टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं. वहीं उसके ठीक विपरीत ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर. वी विल डिस्कस हाउ दे आर फॉर्म्ड. देयर इज अ वाटर बॉडी, and due to the area and the timing of formation of the cyclones is mostly monsoon के, especially in the context of Indian Ocean region और Indian South Asian region, monsoon से 1.5-2 महीने पहले इधर और monsoon के 1.5-2 महीने बाद उधर. ना इस समय पर the temperature of water is more, so the water is warm, and since we know that when water is warm it will rise, it will try to evaporate, and when it will try to evaporate there will be a pressure difference. क्योंकि whatever thing gets warm, a hot thing has a less
volume, and since it has a less volume it will try to rise up in the air. जो चीज़ गर्म होगी comparatively हल्की हो जाती है, and when it becomes lighter it tries to rise up in the air. Now in the process of rising what happens, due to the formation of a different trade winds, क्योंकि वो ट्रेड विंड वाले एरिया में होते हैं, अगर आप उसको और ध्यान से देखें, सिंस दे आर इन द एरिया ऑफ द ट्रेड विंड्स, जहाँ पर हवाओं का डायरेक्शन इस तरह से होता है, ठीक है, इक्वेटर से ये ऊपर की तरफ जाएगी, सो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एंड सिमिलरली इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो ईस्ट टू वेस्ट, बट द ओनली डिफरेंस इज इट विल राइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इट विल राइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर. जो इक्वेटोरियल बेल्ट होता है वहाँ पर एक लो प्रेशर होता है, और वहाँ पर हवाओं का जो डायरेक्शन होता है इसको ट्रेड विंड्स कहते हैं. दे स्टार्ट फ्रॉम हियर, फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स वेस्ट एंड गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्दर्न रीजन. सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में अगेन फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड वेस्ट बट गोइंग इनटू द सदर्न डायरेक्शन ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स एंड फेरल्स लॉ. फर्दर डिटेल जानने के लिए इट इज़ ऑल्सो बीन मैंशनड इन द NCERT बुक Physical Fundamentals of Physical Geography Standard 11 फर्स्ट पार्ट. यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम ऑल. व्हाट इज़ फेरल्स लॉ? फेरल्स लॉ के कारण जो भी चीज़ नॉर्थ में जाती है, जो भी चीज़ इक्वेटर से ऊपर वाले डायरेक्शन में, इट विल मूव टुवर्ड्स द दिस साइड एंड इट विल कम डाउन टू द दिस साइड बेस्ड ऑन फेरल्स लॉ एंड कोरियोलिस फोर्सेस. सो व्हाट इज़ हैपनिंग ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सच लॉज, अगर वो इस तरह की हवा के डायरेक्शन में फंस गया, सो लो प्रेशर हर जगह होता है, इट इज़ एवरीवेयर, बट व्हेन इट इज़ बीइंग ट्रैप्ड, जब इस तरह की हवा के बीच में वो फंस जाते हैं, एंड अ सर्कमस्टेंसेस बिकम सच अ पॉसिबल कि इट completes into a form of a cyclical path, and which is nothing but known as cyclone because they are in a cyclical nature. So the temperature difference in the warm water causes the water to rise, and when it is rising and when it is so much, the pressure is so much in comparison to a bulk of mass is rising and it's get trapped. जब वो हवाओं के बीच में इस तरह से ट्रैप हो जाता है, इस तरह की कंडीशंस बनती हैं कि एक लार्ज चंक ऑफ वाटर राइजेस एंड इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग अ प्रेशर डिफरेंस. अलॉन्ग विद दैट वी नो दैट कि जब वाटर इज़ राइजिंग, सो इट इज़ हैपनिंग व्हाट, इवेपोरेशन. सो इवेपोरेशन में व्हाट इज़ हैपनिंग, वाटर इज़ टेकिंग द हीट एंड गेटिंग कन्वर्टेड इन वाटर वेपर. ठीक उसका उल्टा, जब ये गर्म हवा, जो भाप जिसे कहते हैं स्टीम, जब वो ऊपर जाएगी, और जब ऊपर जाने से धीरे धीरे when we know कि as we rise the temperature drops, so whatever things rises gets cool, and when the water gets cool, the steam gets cool, it converts into condensed water and then it falls. So that difference in the temperature, जब कंडेंसेशन होता है तो हीट रिलीज होती है, एंड जब इवेपोरेशन होता है तो हीट चाहिए. सो वाटर से वाटर वेपर बनने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड हीट. सिमिलरली इसका उल्टा, वाटर वेपर से वाटर को कंडेंस होने के लिए हीट इज़ रिलीज्ड, एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोवाइड्स एनर्जी टू दिस साइक्लोन, एंड देन इट स्टार्ट्स राइजिंग. एंड दैट इज़ वाई लो प्रेशर इट्स एवरीवेयर in the Indian Ocean and the South Indian Ocean, the tropical region, but the point where such a condition develops, इस तरह के पॉइंट्स, इस तरह की जगह हैं जहाँ पर इस तरह के कंडीशंस बनती हैं कि वो एक साइक्लिकल फॉर्मेशन में आगे बढ़ जाते हैं, एंड दे आर कंटिन्यूसली गेटिंग द सपोर्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द कंडेंसेशन. कंडेंसेशन हो रहा है, वाटर वेपर इज राइजिंग एंड इट इज़ गिविंग एनर्जी टू दिस, एंड दैट इज़ वाई द साइक्लोन स्टार्ट्स डेवलपिंग. सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट small cyclones are being developed at every point of time in the oceans, especially in the southern Asian Ocean or in the tropical zones. Which of them turn into cyclones because of the certain conditions, वहाँ पर ऐसे cyclones इस wind belt के अंदर आ जाते हैं और उनको continuously water supply हो रही होती है. दूसरा एक कंडीशन होता है कि वार्म वाटर होना चाहिए, यानी कि वाटर का टेम्परेचर 26 डिग्री से ऊपर हो, एंड एक बढ़िया सा लो प्रेशर जनरेट हो, and it should also be get trapped into the direction of the trade winds. So these three factors will create a good amount of a natured and fractured cyclone. So one thing is very clear, that cyclones getting formed in small quantity at everywhere in the tropical region.
Only some of them are able to convert into a bigger one, and these are known as the category cyclones. And when they form, the water is rising and there is a structure which is called the eye. उसके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है आई, और वहाँ पर होता है डिफरेंस, दैट इज़ द प्रेशर डिफरेंस, एंड द फ्लो इज़ आउटवर्ड्स. सो मोस्ट ऑफ द साइक्लोन्स विच आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स होंगे, they will be in anti-clockwise direction. That is very important point to understand. So cyclones which are in the northern hemisphere वो anti-clockwise घूमेंगे, and cyclones which are in the southern direction they will move clockwise. So the best way to remember is like this: ANC, African National Congress. So anti-clockwise in the northern hemisphere, and similarly इसका उल्टा clockwise in the southern hemisphere. And the direction of the cyclones will be this. So if they are occurring in this region, suppose करो कि इंडिया का जो रीजन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, they will flow from east towards west and moving northwards. Now based on that there are bit different names of the cyclones. अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है. तो जापान वाला जो रीजन है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस, they are known as typhoons. In the region of American regions they are known as hurricanes, and in the Indian Ocean regions and the African region they are known as cyclones. In Australia they are also known as Willy Willy. So there are also local names is Willy Willy. So these are the different names. So not to get confused, hurricanes, cyclones, even some points they are also known as tornadoes. Now moving on, what इज़ द बेसिस ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ साइक्लोन्स. उनको कैटेगराइज कैसे करते हैं कि वो सीवियर है, डीप है, डिप्रेशन है. सो ये डिप्रेशंस और डीप डिप्रेशन तो दे आर नॉर्मली बीइंग फॉर्मिंग इन द इंडियन ओशन और इन द ट्रॉपिकल रीजन्स एज यू डिस्कस्ड अर्लियर. ओनली सम ऑफ देम आर एबल टू गेट एनर्जी एंड टू कन्वर्ट इनटू अ बिगर साइक्लोन्स. सो बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ द साइड वाइज एयर, ये जो एयर आउटफ्लो होती है उनकी स्पीड को मेजर करके वी आर एबल टू फाइंड आउट कि what is their category. So if they are less than 51 kilometers per hour they are just a depression, and it is very common to have such a depression. Depression means there is a rise in the low pressure zone. Depression means coming, depression is what? Pressure. So a low pressure zone where just water is rising in the form of vapor, not any kind of situations where such the low rising vapor is getting contrast, is getting trapped and getting more and more energy in the form of condensation of the water. सिमिलरली इससे ज़्यादा स्पीड हुई तो डीप डिप्रेशन. तो अभी का जो टुकटे है, दैट टुकटे इज़ VSCS, दैट इज़ वेरी सीवियर कैटेगरी साइक्लोनिक स्ट्रॉम, एंड द विंड स्पीड इज़ गोइंग टू बी 118 to 221 kilometers per hour. So these two types of cyclones are very much devastating in nature. So very severe category and super cyclone category, and they are more than 222 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से हवा चलती हैं. Now based on their structures it can be understand from very well कि साइक्लोन का स्ट्रक्चर होता है, द सेंटर में द पार्ट इज कॉल्ड द आई, और वहाँ पर ज़ीरो प्रेशर होता है, एंड दैट इज़ द विंड इज़ सबसाइडिंग, और उसके जस्ट बगल में देर इज़ कॉल्ड आई वॉल. इन दैट आई वॉल पोर्शन, सिंस द साइक्लोन इज राइजिंग इन सच अ वे, सो देर आर फॉर्मिंग्स अ आउटर वॉल्स ऑफ द आई. सो इस पर्टिकुलर आई में देर इज़ अ हाई प्रेशर जोन, एंड दैट इज़ वाई द विंड इज सबसाइडिंग. ठीक उसके बगल में आई वॉल्स में देर आर लो प्रेशर जोन्स, एंड दैट इज़ वाई द विंड्स आर कमिंग एंड राइजिंग. एंड जब हवा उठती है तो अपने साथ स्टीम लेकर जा रही है, और जब वो स्टीम अप राइज करेगी, जाहिर सी बात है वी नो दैट व्हेन वी गो अप वी गेट कूल, द टेम्परेचर गेट्स कूलर, एंड द वार्म स्टीम gets converted into rain bands, and that is why जो साइक्लोन के साइड वर्ड्स एरिया में, बीच में नहीं, उसके साइड वर्ड्स एरिया में बारिश होती है, और साइक्लोन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है उसका आई वॉल रीजन. उसके आई रीजन में कुछ नहीं होता है, और जैसे ही साइक्लोन का आई, द मोमेंट द आई ऑफ द साइक्लोन हिट्स द लैंड, सिंस इट विल बी नॉट बी एबल टू गेट वाटर एंड ह्यूमिडिटी, सो वी नो दैट कि व्हाट इज़ गिविंग द पावर, साइक्लोन को पावर, शक्तियाँ कौन दे रहा है? तो शक्तियाँ, द पावर टू द साइक्लोन इज गिवन बाय द वार्म वाटर and the difference between the condensation energy which is released and that humidity. So the steam is giving power to the cyclone.
and the moment it reaches the land there is no water and that is why the cyclone falls. जैसे ही I reaches the land the cyclone ends and that is why we might have seen कि presently its eye is going to hit the Porbandar area of Gujarat region and send it will down, but उसके जो eye walls है these are going to be the maximum air flow और eye hit करने से पहले eye walls hit करती हैं और maximum devastation करती हैं. So eye walls are basically more devastating and before hitting the eye walls there is a rain band, that is more and more water is rising and they are converted into clouds and a huge rainfall is happening, torrential rainfall यानी कि with lightning, high speed air, wind and as well as raining based on two types of cloud NB and CU, that is nimbus and cumulonimbus. दो तरह की बादलें बनती हैं उसमें, nimbus and cumulonimbus, and this all things happens in the troposphere region. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है. troposphere region मीन्स इक्वेटर से या ग्राउंड लेवल से 10 से 15 किलोमीटर का रेंज है, इसके ऊपर में साइक्लोन इफेक्टिव नहीं होता है. सो टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑलवेज हैपनिंग इन द ट्रोपोस्फेरिकल रीजन एंड coming with large amount of rain as well as most powerful wind with torrential power in comparison to the temperate cyclones. Now we will move on to the naming, how they are named. So the naming process is done by the World Meteorological Organization WMO and it has 6 regional bodies, 6 RSMC, that is the Regional Specialized Meteorological Control Center. और जो इंडियन वाला रीजन है दैट इज़ द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, वहाँ पर IMD इज़ द मेन RMSC, यानी कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज़ द मेन रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल कंट्रोल सेंटर विच इज़ obliged or which has the power or the authority to maintain, predict the path of the cyclone, what is the category of the cyclone, it's severe, very severe, what is going to the name of the cyclone, how severe it is and naming. Based on that there are 8 countries including Bangladesh, India, Myanmar in that region and they have given a series of 169 names and based on 169 names a list has been prepared और बार बार उसी लिस्ट में से we are repeating the names of the cyclone. So it is very much possible that one name or one cyclone can have a different repeated names, यानी कि एक तरह का टुकड़े हो सकता है कि 15-20 साल बाद भी वापस आ जाए. डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी कि एक वर्ष में एक समय में कितने सारे फ्रीक्वेंसी cyclones are getting occurred in that region. Based on the name they are being selected from the list of 169 members dependent on the Indian Meteorological Department, which is the local body and the global body is World Meteorological Organization WMO. Now the recent name is Tukte, which was suggested by Myanmar, so that is very important news to understand. So the name was given by Myanmar and this means Gecko, which is nothing but a lizard in the local languages. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ था 2007 में 2000 में इन मस्कट ओमान में एंड दे डिसाइडेड टू नेम एंड टू अलाउ द पावर ऑफ नेमिंग, अलाउ द अथॉरिटी ऑफ नेमिंग द साइक्लोन्स इन द साउथ एशियन रीजन टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड दैट वाज ऑन द 27th सेशन हेल्ड इन मस्कत व्हिच इज द कैपिटल ऑफ ओमान. नाउ एज पर द न्यूज़ it has been seen that most of the cyclones are getting in the Arabian Sea. अरब के सागर में बहुत ज़्यादा साइक्लोनिक डिप्रेशन हाल के कुछ सालों में देखने मिले हैं. सो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ सच इंटेंसिफिकेशन? सो द रीज़न ऑफ सच इंटेंसिफिकेशन इज़ फर्स्ट इज़ ड्यू टू द हाई राइज ऑफ द टेम्परेचर स्पेशली इन द अरेबियन पेनिनसुला एंड द साउथ एशियन रीजन. सो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग temperature in this region is continuously increasing, as well as the energy is typically obtained as we discussed from the warm water and the humid air over the tropical ocean. And since we see that due to the rise in the temperature up to 50 मीटर यानी कि ग्राउंड के समुद्र के वाटर लेवल से 50 मीटर डाउन तक एक अच्छा खासा वाटर में वार्मथ रहती है एंड दैट इज़ वाई इट मेक्स एन आइडियल कंडीशन फॉर मेकिंग अ साइक्लोन. एंड the more heat is released of the condensation water and the steeper is the pressure, यानी कि जितनी ज़्यादा हीट हम वार्म स्टीम के बेसिस पे देंगे, जितना ज़्यादा वार्म सी वाटर रहेगा उतने ज़्यादा इवेपोरेशन नीचे होगी और उतना ज़्यादा कंडेंसेशन ऊपर होगा एंड दैट द डिफरेंस इन हीट will provide energy
to the cyclone and the more severe and more steep in pressure, that is more steep means ज़्यादा strong cyclone. अगर वो pressure difference I अगर बड़ी हो जाएगी, if the I is bigger, then cyclone will have no much power. When the I is shorter, then I walls are bigger and then it is very much devastating. So more the warmth of the water, that is less the pressure, and more steep the pressure difference, which is creating a steeper eye and a broader eye wall, which is actually getting to more and more devastating cyclone. So क्योंकि अरेबियन सी में ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस राइज इन टेम्परेचर इन द अरेबियन पेनिनसुला एज वेल एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट रीजन. स्पेशली इज द अरेबियन सी बिकमिंग अ साइक्लोन फ्रेंडली? सो येस, बिकॉज अभी रिसेंटली हमने देखा है कि आने वाले 5 साइक्लोन जो है वो अरेबियन सी और बे, रिसेंट के 5 साइक्लोन्स वेर फ्रॉम द अरेबियन सी एज वेल एज इन द बे ऑफ बंगाल. एंड सिंस द अरेबियन सी cyclones are typically develop over the Lakshadweep and largely traverse the westward, and from the east they traverse the west, and these are the possible directions. So we need to remember what are the directions, किन जगहों पर उनके नाम क्या क्या है, हरिकेन्स, टाइफोन्स, cyclones, tornadoes, and what are the direction. So if they are in the southward direction, the south pole में, they are moving from northeast towards the southwest, and similarly if they are in the northern hemisphere, they are moving from the lower direction towards the northern part as well as from east towards the west, that is the southeast towards the northwest direction. Based on this was all details of the hurricanes, cyclones, typhoons, tornado. I hope you will be able to understand it and your all doubts will have been clear. Till then, stay home, stay safe, wear masks properly, get vaccinated. Jai Hind.